नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में गिरावट आते हुए दिख रही है और पोर्टफोलियो में हो सकता है आपकी ज्यादा गिरावट हो आज, क्योंकि मार्केट ब्रेथ काफी खराब हो गई है। ये शार्प फॉल जो आया है ना, मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ना मंदिर के सामने जाओ और ऐसे हाथ जोड़ो और भगवान जी से कहो थैंक यू सो मच। पता है क्यों? क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी हो सकती थी आज, लेकिन बहुत छोटी है। जी हाँ, और इसके पीछे रीजन है आउट परफॉर्मेंस भारत की। मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो अपने दूसरे चैनल पे पोस्ट करी है दोस्तों। प्लीज अगर आपने मेरा दूसरा चैनल अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा इसी वीडियो में। अमेरिका के बाजार में कल 550 पॉइंट डाउ जोन्स टूटा है और उनकी ब्रॉडर मार्केट यानी रसल 2000 2% टूटा है। आप कितना नीचे हो? मात्र 0.4%। इवन आप बैंक निफ्टी पे जस्ट अभी अभी हरे निशान में भी आ रहे हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मैं एशिया के बाजारों की बात करूं तो जापान का मार्केट 2% नीचे है, कॉस्पी 3.5% नीचे है। बहुत ही भयंकर सेल ऑफ है ग्लोबल मार्केट्स में। मैं सिंपल भाषा में अभी माफ कीजिएगा, निक्केई 3% नीचे हो गया है, यानी जापान का बाजार 3% नीचे हो गया है। हैंगसेंग 1.5% से ज्यादा नीचे है, कॉस्पी 3% नीचे है, मलेशिया 0.6% नीचे है, ताइवान 2.5% नीचे है और भारत का बाजार मात्र 0.4% नीचे है। वो भी तब जब हमारी आज एक्सपायरी है। 26,000 पे कॉल राइटर खड़ा था, वो स्ट्रेंथ और एग्रेसिव हो गया तो 26,000 के नीचे आ गए। नीचे आने के बावजूद हम केवल 25,900 पे हैं, ज्यादा नीचे नहीं गए हैं, स्टिल हम पॉजिटिव हैं। मैं शॉर्ट में डेटा बताना चाहूंगा जो मैंने उस वीडियो में कवर किया है। हम लोगों को लगता है ना कि अमेरिका तो बढ़ा है, हम तो बढ़े ही नहीं है, तो हम क्यों गिर रहे हैं। तो अमेरिका लास्ट एक महीने में कोई रिटर्न नहीं दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट है, जिसमें भारत का बाजार पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। कितने? करीब 3 नहीं, फ्लैट है बिल्कुल। भारत हरे निशान में है और अमेरिका का बाजार बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, भारत पॉजिटिव 0.34% है। अगर एक हफ्ते की बात करूं तो अमेरिका का बाजार 4% नीचे आ गया है। भारत के बाजार की बात करूं एक हफ्ते में तो हम करीब 0.42% पॉजिटिव है। 3 महीने की बात करूं तो हमारा बाजार 4% से ज्यादा रिटर्न देता हुआ दिख रहा है और अमेरिका का बाजार 0.25% रिटर्न देता हुआ दिखा है। ये आउट परफॉर्मेंस है हमारी। 3 महीने से बड़ा चार्ट करूंगा तब अमेरिका की आउट परफॉर्मेंस दिखेगी, लेकिन अब अमेरिका में प्रॉफिट बुकिंग है। इनफैक्ट ग्लोबल मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग है, इसलिए क्योंकि जो एफआईआईज पैसा लगा रहे थे दुनिया भर के इमर्जिंग मार्केट्स में, एआई रिलेटेड कंट्रीज में, जो भी कंट्री एआई पे फोकस कर रही थी, एआई कंपनीज थी, उनमें पैसा जा रहा था। अभी वहीं पे बबल की खबर है तो सेल ऑफ भी आ रहा है और वो गिर रहे हैं और बहुत तेज गिर रहे हैं। लेकिन क्योंकि पर्टिकुलर एआई ड्रिवन गिरावट है ये, इसलिए भारत के बाजार तक वो गिरावट ज्यादा नहीं आ रही है। मैं तो ये कहूंगा कि आज जो ये गिरावट है ना, ये मौका समझो आप, क्योंकि कल से मुझे फिर तेजी दिखती है। आज एक्सपायरी है, 26,000 पार करना मुश्किल है तो नीचे खड़े हैं, लेकिन कल एक्सपायरी नहीं होगी, फ्रेश वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होगी और हम फिर से स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं आ जाता हूं थोड़ा मार्केट्स पे। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा नीचे ज्यादा दिख रहे हैं, जैसे कि मिड कैप में 0.55% की गिरावट है, स्मॉल कैप 0.82% नीचे है। मार्केट ब्रेथ खराब ज्यादा है, 650 शेयर्स पॉजिटिव है, 2000 से ज्यादा नेगेटिव है, तो एक के सामने 3 गिरने वाले शेयर यहाँ पे कह सकते हो। बीएससी पे आंकड़ा और खराब ही दिख रहा है इस समय। सेक्टर स्पेसिफिक 2 सेक्टर हरे निशान में लौटे हैं, थोड़ी देर पहले तो सारे के सारे ही लाल निशान में थे। अभी मीडिया और पीएसयू बैंक्स फ्लैट तो हो गए हैं, बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। बाकी रियल एस्टेट, मेटल्स, आईटी, एफएमसीजी, ये कुछ सेक्टर्स हैं जो आज थोड़ा दर्द ज्यादा देते हुए दिख रहे हैं। टॉप लूजर्स की बात करना चाहूंगा। रिलायंस इंफ्रा मात्र 5% नीचे है, केन्स टेक्नोलॉजी 4.25% नीचे है, जीएमडीसी 3.5%, एपीएल लिमिटेड 3.25% और एमक्योर फार्मा, आई थिंक इसमें ब्लॉक डील भी थी आज, वो भी 3% नीचे है। आगे बात करूं टॉप गेनर में तो बीबीटीसी है 6% की तेजी, जीएमआर एयरपोर्ट्स है 4.5% की तेजी, सुंदरम फास्टनर, अतुल ऑटो और कैनफिन होम्स ये 3 से 3.5% ऊपर देखने को मिल रहे हैं आप सभी को। दोस्तों 3-4 स्टॉक्स में आज ब्लॉक डील हुई है, जैसे कि एमफेसिस, पेटीएम और भी 1-2 स्टॉक्स हैं जो मैं दिन के दौरान डिटेल में आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक एक करके स्टॉक्स की तरफ। तो स्टॉक्स की बात करी जाए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट। सबसे पहले अशोक लेलैंड, एचएसबीसी की तरफ से टारगेट प्राइस को हाइक किया गया है और होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है। पहले 145 का लक्ष्य था, अभी 160 का कर दिया है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल पे बाय की रेटिंग के साथ इनिशिएटिव लिया है, एचएसबीसी ने इनिशिएट किया है बाय की रेटिंग को, टारगेट दिया है 380 का। मैक्स हेल्थ केयर पे बाय की रेटिंग है, जेफरीज की टारगेट है 1400 का। यूबीएस की भी बाय की रेटिंग है, टारगेट 1550 का है।
आगे ऑयल इंडिया की बात करी जाए तो नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है, टारगेट दिया है 430 रुपये का। एंड पॉलिसी बाजार की बात करी जाए तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से इनिशिएट करी गई है, न्यूट्रल की रेटिंग 2000 रुपये का लक्ष्य है। इटर्नल पे मॉर्गन स्टैनली ने बाई की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 427 रुपये का, बड़ा लक्ष्य है। पीटीसी इंडस्ट्रीज पे गोल्डमैन सैक्स ने बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य दिया है 24,725 का। एसबीआई लाइफ पे एचएसबीसी की तरफ से बाई की रेटिंग है, टारगेट बढ़ाया है 2300 रुपये का कर दिया है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस पे सिटी की तरफ से बाई की रेटिंग है, टारगेट दिया है 650 रुपये का, जो कि पहले करीब 580 था। तो ये अपडेट्स हैं। मैरिको पे सिटी की तरफ से बाई की कॉल है, 760 रुपये का लक्ष्य दिया है। एक्साइड पे नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल की कॉल है, 427 रुपये का टारगेट है। सिटी की तरफ से बाई की कॉल है, 480 का टारगेट है। वी वर्क पे जेफरीज ने इनिशिएट किया है बाई की रेटिंग को और टारगेट दिया है 790 रुपीज़ का। एक्साइड पे नोमुरा न्यूट्रल है 427 रुपये के लक्ष्य के लिए। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। अब आ जाता हूँ थोड़ा सा निफ्टी पे। निफ्टी में दोस्तों 41 स्टॉक्स नेगेटिव है, इनफैक्ट 40 नेगेटिव है। पावर ग्रिड ऊपर नीचे कर रहा है। 40 नेगेटिव जो उनमें टॉप लूजर आज इंडिगो है, 0.25% नीचे है। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी गिरावट है। 9 स्टॉक्स जो पॉजिटिव है उनमें टॉप गिर रहा है आज भारती एयरटेल है, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक, बीईएल, एशियन पेंट्स। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कमाल करते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। बात करें दोस्तों आज कुछ स्टॉक्स की तो एशियन पेंट, अशोक लेलैंड, कोचिन शिपयार्ड, आईआरबी इंफ्रा, मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन, प्रिसीशन वायर्स, आईआरबी इन्वेट फंड, नवनीत एजुकेशन, वीनस पाइप्स, अमृतांजन हेल्थ केयर, ये सारे स्टॉक्स आज एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। एक्सपायरी से रिलेटेड, आज से रिलेटेड सिर्फ इतना कहूंगा, 26,000 के नीचे हैं तो आप ऊपर की मत सोचिएगा। 26,000 के ऊपर निकलेंगे तो शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है, जिसके चांसेस थोड़े अभी तो कम दिख रहे हैं क्योंकि ग्लोबली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। एशिया टूट रहा है, अमेरिका कल टूटा है, अभी भी डाउ फ्यूचर 180 पॉइंट नीचे है, लेकिन उसके बावजूद हम जिस जगह खड़े हैं ये आउट परफॉर्मेंस है, ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।